दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक लाल किला विस्फोट का आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और उमर ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए कैश जुटाए और ये सारा कैश उमर को सौंप गए। इस पैसे के बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके उर्वरक खरीदा। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में आदिल और मुजम्मिल शामिल थे। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जिस तरीके से कैश की लेन देन हो रहा था, ये पूरा लेन देन ट्रेस हो चुका है कि 20 लाख रुपए का कहां कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया? देखिए, जो पैसे जुटाए गए, जब जो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मिले हैं, जो डायरी मिली है, और चूंकि मुजम्मिल पिछले काफी समय से एजेंसियों के पास है, 10 से ज्यादा दिन हो गए हैं मुजम्मिल की गिरफ्तारी के, तो कई सारी चीजें जो है मुजम्मिल से पूछताछ में भी एजेंसियों के सामने आई है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब से मुजम्मिल को पकड़ा है, वो तब से लगातार उससे पूछताछ कर रही है और कई सारे खुलासे हुए हैं। और इसी में ये बात क्लियर हुई थी कि जो पैसे जुटाए गए थे, करीबन 20 लाख रुपए, वो उमर को दिए गए थे ताकि जो तमाम तरीके के जो आईडी बनाने के जो भी सामान है वो धीरे धीरे करके जुटाए जाएं। और ये पैसे सिर्फ कुछ ही दिन में नहीं, बल्कि एक लंबे टाइम पीरियड में ये सारे पैसे जुटाए गए थे और ये पैसे फिर उसके बाद उमर को दिए गए थे और उनसे सारा ये सामान खरीदा गया, जिनसे अलग अलग ठिकानों पर इन सारे सामानों को रखा गया। लेकिन गनीमत ये थी कि समय रहते आदिल पकड़ा गया और वहां से फिर खुलासा होता गया। सहारनपुर से पुलिस की टीम सीधे फरीदाबाद पहुंचती है और जब यहां पुलिस पहुंची तो जिस तरीके की चीजें बरामद हुई वो अब सबके सामने है। और इससे ये बात एकदम क्लियर हो गई थी कि कितनी बड़ी ये पूरी साजिश रची जा रही थी। 10 लोगों का तो कम से कम ये मॉड्यूल था, जिसमें 6 से ज्यादा डॉक्टर्स के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। और अब आप देखिए, चूंकि डॉक्टर्स थे इसलिए फरीदाबाद में कहीं भी उनको रेंटेड अकोमोडेशन की भी अगर जरूरत पड़ती थी तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि कोई शक के दायरे में नहीं थे। अच्छी पहचान पत्र थी, अच्छा नाम था उनका, इसलिए उनके लिए चीजें बड़ी आसान होती थी। अगर आप केमिकल भी खरीदने जाते हो और अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको जाहिर तौर पर कितनी आसानी होगी ये समझा जा सकता है। तो इस पूरे मॉड्यूल को खड़ा करने में जैश को काफी वक्त लगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से ये सभी लोग, पिछले एक हफ्ते में जो घटनाक्रम हुआ उसे साफ जाहिर है कि कितनी बड़ी तैयारी थी। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में ये तो साफ हो गया है कि कार धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि उमर नबी ही था। डीएनए की जांच के बाद उसके शव की भी शिनाख्त हो गई। मारा गया दिल्ली ब्लास्ट का गुनहगार उमर नबी। डीएनए टेस्ट से हो गई उमर के मारे जाने की पुष्टि। जैसा समझा जा रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सोमवार की शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ उसमें कार के साथ साथ आतंकी डॉक्टर उमर नबी के भी परखच्चे उड़ गए। डीएनए रिपोर्ट से आतंकी उमर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया था। देर रात इसका नतीजा भी आ गया कि कार में धमाके के साथ ही उमर भी मारा गया। उमर के परिवार के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जिस शख्स पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी वो दिल्ली को दहलाने की साजिश में मारा गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे थे? नहीं। वैसे तो तमाम सीसीटीवी फुटेज से साफ हो चुका था कि धमाके वाली सफेद रंग की i20 कार को उमर ही चला रहा था। उसकी कार रूट को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आज तक को मिली नई जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल की धरपकड़ के बाद डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद से फरार होकर मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने एक्सप्रेसवे पर ही एक ढाबे पर रात गुजारी। पूरी रात उमर कार में ही सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। दिल्ली में दाखिल होने के बाद वो मयूर विहार और कनॉट प्लेस में देखा गया। फिर वो तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद पहुंचा। यहां करीब 10 से 15 मिनट गुजारने के बाद उमर सोमवार शाम 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल होता नजर आया।
ये बताया जा रहा है कि कुल 2:30 बजे 10 तारीख को जिस दिन वो ब्लास्ट करता है, पहले वो इसी फैज़ इलाही मस्जिद में आता है। कुल 10 से 15 मिनट का समय वो यहाँ बिताता है और उसके बाद वो गाड़ी घुमा के सुनहरी बाग मस्जिद की जो पार्किंग लॉट है, जो T5 पार्किंग लॉट है, वहीं पे पहुंच जाता है। इसके बाद क्या हुआ वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। श्रेया चाटी जी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।